हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और सही से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी को इंग्लिश में लिखना सीखेंगे। जैसे कि व्हाट्सएप या अदर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग अपने दोस्तों से, फैमिली से चैटिंग करते हैं इंग्लिश में, तो अक्सर हम लोग आपस में रोमन इंग्लिश में ही बातें करते हैं। तो अगर आपको रोमन इंग्लिश में लिखना नहीं आता है तो इस वीडियो को एंड तक देखें, आई होप आप ज़रूर सीख जाएंगे। तो चलिए फटाफट से सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे वर्णमाला को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, हिंदी वर्णमाला को इंग्लिश में लिखना। उसके बाद मात्राएं सीखेंगे, फिर 12 खड़ी को इंग्लिश में लिखना सीखेंगे एंड लास्ट में मैं आपको कुछ एग्जांपल देके बताऊंगा कि कैसे किसी भी हिंदी शब्दों या नामों या वाक्यों को इंग्लिश में लिखा जाता है। तो चलिए फटाफट से पहले हम अ से लेकर ज्ञ तक का इंग्लिश सीख लेते हैं। तो ये मैंने पहले से लिख रखा है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है। हो सके तो आप भी नोट बना लेना, ठीक है। चलिए, लिखा हुआ है ए से अ, डबल ए से आ, आई से हर्षई, डबल ई से दीर्घई, यू से हर्षऊ, डबल ओ से दुर्गऊ। ए से अ, डबल ए से आ, आई से हर्षई, डबल ई से दीर्घई, यू से हर्षऊ, डबल ओ से दुर्गऊ। आर आई से री होता है, ठीक है। उसके बाद है ए आई, ई से ए आई से आई, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अं और ए एच से आ, ठीक है। फिर है के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंगा। के से क हो गया, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंगा। फिर है सी एच से च, सी डबल एस से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य। सी एच से च, सी डबल एस से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य। फिर है टी से ट, टी एच से ठ, टी से ड, डी एच से ढ, एन से न। टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से न। फिर जो टोठा का होता है वही तौथों का भी होता है इंग्लिश। तो टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। आई लिखेंगे प, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालव्य स्व, एस एच से मूर्धन्य स्व, एस से स, एच से ह, के एस एच से अक्षर, टी आर से त्र एंड जी ओ वाई से ज्ञान, ठीक है। ये तो हो गया हिंदी वर्णमाला को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। अब चलिए सीखते हैं कि वर्णमाला मात्राएं को कैसे इंग्लिश में लिखते हैं, ये सीखेंगे। तो पहले हम मात्राएं को हिंदी में कैसे पढ़ते हैं ये सीख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे पढ़ते हैं आकार, इसे छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, ए कार की मात्रा, ऐ कार की मात्रा, ओ कार की मात्रा, औ कार की मात्रा, अनुस्वर, चंद्र बिंदु, विसर्ग। ओके। आकार, हर्षीकार, दीर्घीकार, हर्षुकार, दुर्घुकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, अनुस्वर, चंद्र बिंदु, विसर्ग। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे ये पढ़ेंगे। ए से अ, या कभी कभी डबल ए भी लिखते हैं इसके लिए। ए या डबल ए से अ, आकार, आई से हर्षीकार, आई या डबल ई से दीर्घीकार, ठीक है ना। यानी कि दीर्घीकार के लिए बड़ी मात्रा के लिए डबल ई का प्रयोग करते हैं, बट आई भी लिख सकते हैं उसके लिए, ठीक है। यू से हर्षू का, डबल ओ से दुर्घु का, याद रहे यू से बड़ी यू की मात्रा भी लिख सकते हैं, इसके लिए यू कभी कभी दे सकते हैं, सही होता है। इसके लिए सिर्फ यू होगा, इसके लिए यू डबल ओ दोनों हो सकता है, ठीक है। ई से एकार, ए आई से ऐकार, ओ से औकार, ए यू से औकार, ए एन से अनुस्वर, ए एन से चंद्र बिंदु और ए एच से अ, ठीक है ना। चलिए मात्राएं भी सीख लिए। चलिए अब 12 खड़ी सीख लेते हैं। तो मैंने यहाँ र वाला 12 खड़ी पहले से लिख रखा है, पहले हम पढ़ना सीख लेते हैं। र आकर, रा, र हर्षीकार, री,
र दीर्घिकार री, र हर्षुकार रु, र दीर्घुकार रु, र एकार रे, र ऐकार रै, र औकार रो, र औकार रौ, र अनुस्वारम र विसर्ग। ठीक है, तो हम जानते हैं कि आर से र होता है, और इससे पहले हम लोग ये भी नहीं सीखा कि आकार की मात्रा से आकार से दीर्घ इसको कैसे लिखते हैं इंग्लिश में। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। तो पहले आर से र, ठीक है ना, आर ए से रा, आर आई से री, आर डबल ई से री, आर यू से रू, आर डबल ओ से रू, आर ई से रे, आर ए आई से रे, आर ओ से रो, आर ए यू से रो, आर ए एन से रन, आर ए एच से रा। ठीक है, तो 12 खड़ी इस तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई भी 12 खड़ी। क वाला लिखना है तो आप क बैठा दीजिए, क लिख दीजिए, और इसमें सभी मात्राओं को अब 12 ठो क लिख दीजिए, उसमें आकार की मात्रा जो भी है वो लगा दीजिए, और इस तरीके से आप लिख सकते हैं कोई भी 12 खड़ी। चलिए आप कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मैंने पहले से कुछ एग्जाम्पल में कुछ नाम लिख रखे हैं, उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे ये भी लिख रखे हैं, आप सिर्फ समझना है कि कैसे लिखा गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है शाम। तालब विषय के अंग्रेजी क्या होता है, SH। ठीक है ना, और आकार के लिए A लिखते हैं, और मौ के लिए M, तो SHAM शाम। काम लिखा हुआ है तो क के लिए K, आकार के लिए मैंने क्या बताया, डबल A भी लिख सकते हैं या A भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने डबल A का लिखा, कोई बात नहीं, आप A भी लिख सकते हैं या डबल A भी लिख सकते हैं। तो KAAM काम। उसके बाद लिखा हुआ है लाला, देखिए LALA, यानी कि ल का अंग्रेजी L होगा, आकार के लिए A, फिर से ल के लिए L, आकार के लिए A, तो LALA लाला। फिर लिखा हुआ है पापा, तो प के लिए P, आकार के लिए APA पापा। ठीक है, राज लिखा हुआ है, तो र के लिए R, आकार के लिए डबल A लगाया हुआ है। ठीक है ना, तो डबल A, और ज के लिए J, तो RAAJ राज। उसके बाद लिखा हुआ है नाच, तो NAJ, आप AJ यानी कि A सिर्फ A भी लगा सकते हैं या डबल A भी लगा सकते हैं, दोनों सही होता है, तो NAAJ नाच। फिर लिखा हुआ है माला, तो MA मा LA ला, MALA माला। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है किसान, तो क के लिए के, छोटी ई की मात्रा है तो आई, सौ के लिए S, और आकार लगा हुआ है, इसके लिए A लगाना पड़ेगा, और 9 के लिए N, तो KISAN किसान। फिर लिखा हुआ है रवि, RAVI रवि। देखिए र के लिए R, कोई मात्रा नहीं है तो रूल कहता है आप A लगाइए, जब मात्रा ना रहे तो A लगाना पड़ता है। ठीक है ना, शुरू में, बीच में, आखिरी में नहीं। जैसे यहाँ पे 9 में कुछ नहीं है तो फिर भी A लगा नहीं सकते, आखिरी में नहीं लगाना है। ठीक है ना, तो RA, व के लिए V, और छोटी की मात्रा के लिए I, तो RAVI रवि। फिर लिखा हुआ है जीवन, और ज के लिए J, और बड़ी की मात्रा के लिए डबल E, व के लिए V, कोई मात्रा नहीं है तो A, और न के लिए N, तो JEEVAN जीवन। फिर लिखा हुआ है दिन, द के लिए D लिखेंगे, छोटी ई की मात्रा है तो I लिखेंगे, और न के लिए N लिखेंगे, DIN दिन। फिर है सुबह, SU, यानी कि स के लिए S, छोटी U की मात्रा है तो U, ब के लिए B, कोई मात्रा नहीं तो A, ह के लिए H, तो SUBAH सुबह। रामो लिखा हुआ है तो RA से र हो जाएगा, यानी कि RA से रा, र के लिए R, और आकार के लिए A, उसके बाद रा हो गया। अब MOO, मौ के लिए M, और बड़ी U की मात्रा है तो डबल O, तो RAMOO रामू। फिर लिखा हुआ है काजू, K से क, आकार के लिए A, ज के लिए J, और बड़ी U की मात्रा के लिए आप U भी लिख सकते हैं, डबल O भी लिख सकते हैं, मैंने पहले ही बता रखा है, तो KAJU काजू। चलिए आगे लिखा हुआ है सेवक, देखिए स के लिए S, और आकार का अंग्रेजी होता है E, SE, व के लिए V, या कहीं कहीं W भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने तो V ही लिखा है, SEVAK सेवक। कनेर, KANER, क के लिए K, कोई मात्रा नहीं है तो A, न के लिए N, आकार के लिए E, और र के लिए R, तो KANER कनेर। फिर लिखा हुआ है कैलाश, तो क के लिए K, अब आकार के लिए AI लिखेंगे, KAILASH कैलाश। ठीक है, उसके बाद लिखा है मैदान, M समो आकार के लिए AI, और DAN मैदान। ठीक है, फिर लिखा है मोहन, MOHAN
AN मोहन, MOHEN मोहन। फिर रौनक, देखिए रौ के लिए R लिखेंगे, औकार के लिए AU लिखेंगे, और नौ के लिए N कोई मात्रा नहीं है तो A, कौ के लिए K तो RAUNAK रौनक। फिर लिखा हुआ है अंश तो ANSH अंश, ANSH अंश। ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैंने आपको हिंदी वर्णमाला, मात्राएं 12 करी और कुछ एग्जाम्पल देके बताया। तो ये सीखने के लिए बेसिक सही है। आप इसी तरीके से अगर प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 वीडियो और देखेंगे, 5 वीडियो और देखेंगे तो आसानी से सीख जाएंगे। और इस तरह के मैंने कई सारे वीडियो अपने इस चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, और देखना चाहते हैं तो उसमें वीडियो को प्लेलिस्ट में देखें, कई सारे वीडियो इस तरह के मिल जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा लगा वीडियो तो अपने दोस्तों से, क्लासमेट से ज़रूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।